हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट 43 कराऊंगी जिसकी डेट हमको दे रखी है 12 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। ठीक है, आयतन मतलब क्या होता है यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आयतन समझते हैं होता क्या है। ठीक है ना, देखो आयतन वो होता है जो आपके पास एक त्रिविमीय आकृति होती है। कोई सी भी आकृति हो, बस त्रिविमीय होनी चाहिए, मतलब 3D शेप की होनी चाहिए। ठीक है ना, वो जितनी जगह ले रही है, जितना भी स्थान उसने घेर रखा है, उसको हम बोलते हैं आयतन। ठीक है, उसको हम धारिता भी कहते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको आयतन पता चल गया क्या हो गया, क्या होता है। यहाँ पर हम बेलन का आयतन करेंगे। तो चलो देखते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी त्रिविमीय पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी स्थान उसने घेर रखा है हम उसको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। ठीक है, बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार है। तो देखो ये बेलन है, इसका आधार ये देखो नीचे का बेस कैसा है, ये गोल शेप का है ना, तो वृत्ताकार है। ठीक है, तो अगर आपको इस पूरे बेलन का आयतन निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो बेलन का आयतन होता है, उसका सूत्र होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे पाई आर स्क्वायर के आगे हम क्या लिखेंगे, अगर हमारे को मीटर में दिया है तो हम लिखेंगे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन मात्रक, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, और जब भी हम आयतन निकालते हैं तो क्यूब लगाते हैं 3। ठीक है, चलिए अब हमारे को ना यहाँ पर दो उदाहरण दे रखे हैं, तो हम एक एक करके दोनों उदाहरण समझते हैं। पहले देखो, पहला उदाहरण है आपके पास। एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। देखो एक अस्पताल है जिसमें एक रोगी को डेली प्रतिदिन क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है। अब सूप दिया किस में जाता है, एक बेलनाकार कटोरा है। ठीक है, मतलब बाउल है। ठीक है, उसमें सूप दिया जाता है। अब उस बेलनाकार कटोरे का ना आपको व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। अब उस बाउल में जिसमें सूप दिया जाता है, जिस कटोरे में, वो सूप से कितना भरा होता है, पूरा नहीं भरा होता, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उसके अंदर सूप होता है। इसका मतलब बाकी का जो कटोरा है वो खाली होता होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ऊंचाई दे रखी है किसकी, कि उसमें कितना सूप भरा जाता है। ठीक है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। अब देखो ये तो आपको एक रोगी का बता रखा था कि उसको डेली क्या होता है, एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। अब बेलनाकार कटोरे का व्यास दे रखा है आपको, और आपसे कह रहा है कि कटोरे में सूप कितनी ऊंचाई तक होता है, 4 सेंटीमीटर तक की। अब उस अस्पताल में 250 रोगी हैं, उनको प्रतिदिन सूप दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि कितना सूप तैयार किया जाएगा उन 250 रोगियों के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले ना एक रोगी का निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा पहले यहाँ कटोरे की त्रिज्या, तो मुझे आर चाहिए क्योंकि मेरा सूत्र है क्या, जो मेरा है वो है पाई आर स्क्वायर एच। यही अभी हमने किया। तो एच ऊंचाई तो मुझको पता है 4 सेंटीमीटर है, आर तो मुझको नहीं पता, आर की जगह मुझे व्यास पता है। तो मैं इस व्यास से पहले इस आर को निकाल लूंगी। तो मैंने वही किया, यहाँ पर व्यास से क्या किया मैंने, आर को निकाल लिया। तो 7/2 तो कितना आया, 3.5 सेंटीमीटर। चलो आर मिल गया। कटोरे में सूप की ऊंचाई हमको पता थी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि सूप एक बेलनाकार कटोरे में है इसलिए एक कटोरा सूप का आयतन, तो मैंने एक कटोरे का निकाल लिया पहले। ठीक है, एक कटोरे का। तो कैसे निकालेंगे, वन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ एक कटोरे का निकाल लूं। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई का मान, आर तो मैंने अभी निकाला है। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर को 2 बार लिखना। ठीक है, एच मेरे को पता ही है 4 है। जब मैंने इसको हल किया तो मेरा 154 आ गया, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आया। क्यों, क्योंकि मैंने आयतन निकाला है। ठीक है, अब आपके पास उस अस्पताल में कितने रोगी हैं, 250 रोगी हैं, है ना 250। तो ये तो एक रोगी का निकला ना, तो फिर 250 रोगी जो है उनको 250 कटोरे चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये एक कटोरे का था, तो अब हम क्या करेंगे, 250 रोगियों के लिए 250 कटोरों में सूप का कुल आयतन, तो एक का इतना है तो 250 का कितना होगा, आप इसको 250 से गुना कर दो। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा। तो आपका कितना आया, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कितना सूप तैयार करना पड़ेगा आपको यही बताना था ना, तो 250 रोगियों के लिए, तो वो कितना आया, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, ये आपको इसकी आकृति दे रखी थी, ठीक है, ये बाउल पूरा वो दे रखा है, सूप का कटोरा, ऊंचाई और व्यास आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। तो जब आप ये उदाहरण अच्छे से करो और आप कॉपी में करो इसको, तो आप ये आकृति भी बनाना, ठीक है। चलिए अगला देखें, एक और उदाहरण मुझे यहाँ दे रखा है, वो मुझसे यहाँ उदाहरण 2 में कह रहा है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। देखो ये रही वो पेंसिल है, एक पेंसिल है आपके पास, ठीक है, आपको पता है उसमें लकड़ी और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आप समझते हो जो सिक्का होता है पेंसिल का, वो है, ठीक है। अब आपको आगे क्या दे रखा है, पेंसिल का व्यास आपको दे रखा है मिलीमीटर में, और ग्रेफाइट का भी व्यास दे रखा है, ये भी आपको मिलीमीटर में दे रखा है। अब पेंसिल की लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये दोनों आपको मिलीमीटर में दिए हैं और ये आपको सेंटीमीटर में दिया है। आपको जब भी आप अपना कोई भी प्रश्न करो, मैं इसकी उदाहरण की बात नहीं कर रही, कोई भी, सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो आपको यहाँ यूनिट्स दे रखी हैं वो क्या सेम है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेम नहीं है ना तो आपको पहले वो सेम करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक पेंसिल है जो बेलनकार उसकी है आकार की, पेंसिल बेलनकार की आकार की होती है, ठीक है, उसमें लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों है, ठीक है। पेंसिल का व्यास भी दे रखा है, ग्रेफाइट का व्यास भी दे रखा है और पेंसिल की लंबाई दे रखी है। तो जितनी पेंसिल होगी उतना ही तो उसके अंदर ग्रेफाइट होगा, उतना ही लंबा। तो इसका मतलब जो ये मुझे पेंसिल की लंबाई दे रखी है, यही मेरी ग्रेफाइट की भी लंबाई है नहीं है, क्योंकि जितनी पेंसिल होगी उसके अंदर उतना ही लंबा ग्रेफाइट होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना क्या है, अब हम वो देखते हैं। ये कह रहा है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको दोनों का आयतन बताना है, किस किस का, एक लकड़ी का और एक ग्रेफाइट का, ठीक है। तो ग्रेफाइट का तो देखो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, आर हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे ग्रेफाइट का व्यास दे रखा है ये रहा, तो मैं इससे त्रिज्या निकाल सकती हूँ और उसके बाद अपना आयतन निकाल लूंगी। अब आई बात लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो देखो एक पेंसिल के अंदर लकड़ी और ग्रेफाइट दो ही चीजें हैं, यही दो चीजें हैं। तो अगर मैं पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन हटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, लकड़ी का आयतन ही तो बचेगा, है ना, क्योंकि उस पेंसिल में यही दो चीजें तो हैं, लकड़ी और ग्रेफाइट। तो मैं क्या करती हूँ, पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का हटा दूंगी, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना हमें क्या क्या करना है। अब हम अपना उत्तर देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पेंसिल एक ऐसे बेलन के रूप में है जिसमें लकड़ी का एक भारी बेलन तथा ग्रेफाइट का एक आंतरिक बेलन है, ठीक है। तो देखो इन्होंने दोनों की त्रिज्या लिख दी है, इसको बड़ा आर लिया है और इसको छोटा आर लिया है। इसका मतलब जो पेंसिल का आर है वो बड़ा आर है और जो ग्रेफाइट का आर है वो छोटा आर लिया है, इसलिए हमने बड़ा और छोटा लिया ताकि हमको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम दोनों को आर मान लेंगे तो पेंसिल का कौन सा और ग्रेफाइट का कौन सा है, इसलिए हमने इसे अलग अलग कर दिया, ठीक है। ऊंचाई लंबाई तो दोनों की बराबर ही है 14, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, पेंसिल की ऊंचाई दे रखी है अर्थात h कितना आ गया 14। चलो तो फिर करते हैं इसको। सबसे पहली बात तो देखो मैंने बड़ा आर निकाल लिया, ये क्या था, पेंसिल का था ना ये, तो पेंसिल का ही व्यास देखो 7 है, तो ये 7/2 हो जाएगा, क्योंकि आर का सूत्र क्या होता है d/2, d 7 दे रखा है, तो ये आ गया मेरा 3.5 मिलीमीटर, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं ग्रेफाइट का भी निकाल सकती हूँ, छोटे वाला आर, ठीक है ना, तो छोटे वाला आर कितना आएगा d/2, तो 1/2, तो वो आ गया मेरा 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर में तो देखो मैंने दोनों के आर निकाल लिए, बड़ा आर भी और छोटा आर भी, लेकिन मेरे को यहाँ लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है तो मुझे इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 1 मिलीमीटर में ना हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो फिर 3.5 में कितने होंगे, 3.5 को मैं 10 से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरा ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया बड़े वाला आर। उसी तरीके से 0.5 को भी मैं 10 से डिवाइड कर देती हूँ, तो फिर मेरा ये छोटे वाला आर भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है नहीं, ठीक है। अब मेरे को सब पता है, बस अब मुझे अपना सूत्र लगाना है यहाँ पर। तो देखो ग्रेफाइट का आयतन कैसे निकाला, जी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये ग्रेफाइट का आयतन है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका तो आर भी छोटा ही था ना छोटा, तो पाई की जगह पाई, आर की जगह आर और एच की जगह एच, ठीक है। हल किया तो मेरा ग्रेफाइट का आयतन आ गया, ठीक है। अब मुझको निकालना था लकड़ी का आयतन, तो अभी मैंने आपको बताया था लकड़ी का आयतन आप कैसे निकालोगे। लकड़ी का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना है, पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन हटाना है,
यही करना था ना। तो पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन हमें हटा देना है। तो कैसे निकालें? देखो पेंसिल का आयतन होगा पाई बड़े वाला आर स्क्वायर एच, क्योंकि पेंसिल का हमने त्रिज्या बड़ा वाला आर माना था, ठीक है। और ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा? छोटे वाला आर था ना, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ पर पाई और एच की वैल्यू तो एक जैसी होंगी ना दोनों ही में। तो मैंने क्या किया, इसको ना कॉमन ले लिया, तो पाई एच मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब बचा क्या? बड़े वाला आर स्क्वायर माइनस छोटे वाला आर स्क्वायर। तो अब मान रख दो। तो अब जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो कैसे रखेंगे? पाई की जगह पाई का मान, आर की जगह एच की जगह एच का मान। बड़े वाला आर था 0.35 स्क्वायर, छोटे वाला आर था 0.05 स्क्वायर। जब हमने इस पूरे को हल किया तो मेरा पेंसिल लकड़ी का आयतन आ गया, ठीक है ना। देखो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। आपको ग्रेफाइट का आयतन तो आपने निकाल ही रखा है, निकाल रखा है ना। आप क्या करो, पहले पेंसिल का आयतन अलग से निकाल दो, इसी में ना निकाल के अलग निकाल दो, उसके बाद आप दोनों को माइनस कर दो, तो आपका लकड़ी का आयतन आ जाएगा। अब वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर 2 प्रश्न और रह गए बस, तो वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। अब आप प्रयास कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमको कौन से प्रश्न है जो खुद से करने हैं। यहाँ पर लिखा है प्रश्न 1 में, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। देखो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो आपको 2 पैकों में उपलब्ध है। कैसे? पहला पैक कैसा है देखते हैं। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, वाले एक आयतकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, घनाभ। तो आयतकार आकार का है, तो नाम से ही हम समझ गए थे वो घनाभ होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि आयतकार आकार की जो भी चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। तो मुझे उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। दूसरा कैसा है? यही सॉफ्ट ड्रिंक दूसरे के इस पैक में उपलब्ध है। व्यास, जब व्यास की बात करें ना तो आप समझ जाना कौन सा होगा, वो बेलनकार हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी वो सॉफ्ट ड्रिंक है, तो इसी में मिल सकता है आपको। व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलन का डब्बा, ठीक है, मतलब बेलन की शेप का है, ठीक है, वो है। तो आपको ये पता चल गया सॉफ्ट ड्रिंक आपको 2 प्रकार में उपलब्ध है। एक आयतकार आधार का है जो टीन का डिब्बा है, दूसरा बेलन का डब्बा, ठीक है। आपसे वो क्या कह रहा है? आपसे वो कह रहा है किस डब्बे की धारिता अधिक होगी, मतलब आयतन आपको निकालना है, और कितनी अधिक होगी। तो आपको कह रहा है किस डब्बे का आयतन अधिक होगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ना दोनों का आयतन निकाल लेती हूँ और फिर देख लेती हूँ किसका अधिक है। जिसका अधिक होगा उसको लिख देंगे हम, ठीक है, और जितना अधिक होगा वो भी लिख देंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने ये हल कर रखा है पूरा। पहले मैंने यहाँ लिखा आयतकार डब्बे का आयतन, तो वो तो L इंटू बी इंटू एच होता है। घनाभ का L इंटू बी इंटू एच ही था ना, हमने अपनी पहले वाली वर्कशीट में किया था। तो मुझे L भी दे रखा है, B भी दे रखा है और H भी दे रखा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, उसका आयतन निकाल लिया। उसी तरीके से मैंने बेलनकार डब्बे का आयतन भी यहाँ पर निकाल लिया। वो मेरे पास क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हमने आज की वर्कशीट में ही सीखा है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको, पाई की जगह मैंने पाई रख दिया, आर की जगह मैंने आर, आर मुझे नहीं दिया था यहाँ, मुझको यहाँ व्यास दिया था, उससे मैंने आर खुद से निकाला है। देखो डी अपॉन में 2, तो डी 7 था, व्यास 2 ऐसी है। अब वो मैंने यहाँ पर रख दिया और ये 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है नहीं, ठीक है। आप इसको कट कर सकते हो ना। तो कैसे कट करोगे? इसको कट किया तो 5 आया, ये तो पूरा कट ही हो गया 7 से 7। इस 2 से इस 22 को कट किया तो 11 आया। क्या बचा? 11 इंटू 7 इंटू 5। जब आपने इन तीनों को गुना किया तो आपका कितना आया? 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो दोनों के आयतन तो निकल गए। अब आप मुझे देख के बताओ इन दोनों के आयतन में किसका आयतन ज्यादा है। तो आप यही बोलोगे ना कि बेलनकार डब्बे का ज्यादा है, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया। बेलनकार डब्बे का आयतन, ठीक है, घनाभ का टीन के डब्बे के आयतन से कितना अधिक है, ये भी तो मुझे बताना था कितना अधिक है। तो इसमें से मैं इसको माइनस करूंगी तो पता चल जाएगा ना कितना अधिक है। तो 85 सेंटीमीटर क्यूब ही तो अधिक है, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, ठीक है। और आपको यही बताना था इसके अंदर। चलिए आज की वर्कशीट का हम अपना लास्ट प्रश्न करते हैं। लास्ट है हमारे पास यहाँ पर, लकड़ी के एक बेलनकार पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास भी दे रखा है 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। तो इस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास एक पाइप है जो बेलनकार आकार का है, ठीक है, उसका आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दोनों दे रखे हैं, मतलब अंदर वाला व्यास और बाहर वाला व्यास दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, इस पाइप का आयतन बताना है।
सबसे पहली बात तो व्यास दे रखा है तो मैं त्रिज्या निकाल लेती हूँ। देखो 2 व्यास दे रखे हैं, ठीक है, तो 2 त्रिज्या निकलेंगी। तो चलो देखते हैं कैसे निकलेगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख लिया आंतरिक व्यास, उसको मैंने छोटा डी माना, वो था 24 सेंटीमीटर। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी आएगी, छोटा आर लिखा है मैंने इसलिए, तो डी अपॉन में 2, वो आ गई मेरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बाहरी व्यास लिया, उसको मैंने बड़ा डी माना, तो देखो मैंने यहाँ डी बड़ा ही लिखा है 28 सेंटीमीटर। तो फिर बाहरी त्रिज्या कैसे आएगी, उसको मैंने बड़ा आर माना है, ठीक है ना, तो वो मेरी डी अपॉन में 2 आ गई। ठीक है, तो वो आ गई 28 अपॉन में 2, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइप की लंबाई मुझे पहले से ही दे रखी थी, ठीक है, वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। अब मुझे पाइप का आयतन निकालना है। तो देखो आयतन निकालने के लिए मेरे पास एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मैं कौन सा आर लूं, आंतरिक आर लूं, आंतरिक त्रिज्या लूं या फिर बाहरी त्रिज्या वाला लूं, कौन सा लूं। तो ऐसा नहीं सोचना कि कौन सा लूं, लेने हमको दोनों ही है, जब हमें दोनों दे रखे हैं। तो अब मेरा आयतन का सूत्र हो गया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने पाई की जगह पाई का मान रख दिया, बड़े वाला आर मैंने भी निकाला था, वो था 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, छोटे वाला 12 था, एच मेरे पास 35 था। ठीक है ना, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 22/7 ऐसी है, ये 35 ऐसी है। ठीक है, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो 52 आया, बाकी सब हमने ऐसे ही लिख रखा है। अब बस आपको इसको हल करना है। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो आपका आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब उस पाइप का आयतन कितना आ गया, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब भी आपको दो त्रिज्या दे रखी हो ना, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सी त्रिज्या लेनी है, दोनों ही त्रिज्या लेनी है। ठीक है, तो आप इस आर स्क्वायर की जगह क्या करोगे, बड़ी वाली त्रिज्या का स्क्वायर में से छोटी वाली त्रिज्या के स्क्वायर को माइनस कर दोगे। ठीक है ना, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 43। वर्कशीट नंबर 44 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।